सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पुनरावृत्ति पाठ का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पुनरावृत्ति, ठीक है। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका पुनरावृत्ति, इसमें संस्कृत वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों के बारे में बताया गया है, जिनको हमने पहले भी पढ़ा था। तो हम उनको फिर से एक बार पढ़कर दोहरा लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वर, हमें पता है संस्कृत वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्वरों के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो स्वर हैं उनकी संख्या 13 है। तो अब हम उन्हीं स्वरों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अ से अश्वः मतलब घोड़ा, आ आम्रम आम, ई इक्षु ईख, ई ईशः ईश्वर, उ उद्यानम बगीचा, उ ऊर्णा ऊन, ऋषि साधु, री री से कोई शब्द नहीं बनता, अलग से इसका प्रयोग अन्य वर्णों के साथ किया जाता है। नेक्स्ट आएंगे ली। ली मतलब ऋकार, ऋकार से भी कोई अलग से शब्द नहीं बनता, ये अपने मूल रूप में ही वर्णों के साथ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ए से एड का मतलब भेड़, आई आई से ऐन्द्र जालिका, ऐन्द्रजालिका जादूगर। नेक्स्ट है ओ से ओष्ठः, ओष्ठः ओठ, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे औ से औषधम, औषधम होता है औ से, जिसका अर्थ है दवाई। अंग, अंग से बनेगा अम्बुजम। अंग का प्रयोग कभी कभी ना की साउंड में, ना की ध्वनि में, और कभी कभी माँ की ध्वनि में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अहा, अहा विसर्ग, ठीक है। और विसर्ग का प्रयोग हम लास्ट में किसी भी शब्द के करते हैं। दो बिंदुओं के आगे आते हैं व्यंजन। व्यंजनों की संख्या संस्कृत वर्णमाला में 33 है। अब हम उन्हीं व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं। क कपोतः कबूतर, ख खगः पक्षी, ग गर्दभः गधा, घ घटः घड़ा, और ये है अंगा जो कि खाली होता है, ठीक है। इसका प्रयोग भी अन्य वर्णों के साथ होता है। च चटकः चिड़िया, छ छत्रम छाता, ज जल्दी समुद्र, झ झसा मछली, ठीक है। या खाली मतलब इसका प्रयोग अलग से कोई शब्द बनाने में नहीं होगा, ये अन्य वर्णों के साथ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है टी भ मतलब टिटहरी, ठ कह ठटेरा, ठटेरा ठटकहा, ड डैनम, डैनम मतलब पालकी, ढ ढक्का, ढक्का मतलब ढोलक। नेक्स्ट है ण ये भी खाली, इसका प्रयोग भी अन्य वर्णों के साथ होगा। त तरु पेड़, थ मतलब पर्वत, द दरदुरा मेंढक, ध धनु धनुष, न नख 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 मतलब नाखून। अब आगे आएंगे प से पलांडू मतलब प्याज, प से फलम मतलब फल, ब से बकहा बगुला, भ भानु सूर्य, मकरह मगरमच्छ। नेक्स्ट आएंगे य से यभ मतलब जौ, रथम, ललना, ललना मतलब औरत, वर्तिका मतलब बत्तख। नेक्स्ट है श से शशकः खरगोश,
षट्पद, भौरा, स संगगणकम, कंप्यूटर, हा से होता है हस्त मतलब हाथ। अगला है श, श से क्षीरम, क्षीरम मतलब दूध। त्र्यंबकम, शंकर जी के लिए त्र्यंबकम शब्द का प्रयोग होता है। ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानी को ज्ञानी ही कहेंगे। श्र, श्र से श्रमिक, श्रमिक मतलब मजदूर। ठीक है, तो बच्चों हमने इस पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया है, स्वरों और व्यंजनों को उच्चारण के साथ अच्छे से सीख लिया है। तो पुनरावृत्ति का अध्ययन किया हमने, वर्णों को फिर से उच्चारण के साथ सीखा, स्वर और व्यंजनों को पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से जरूर उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़ लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक रहिए। धन्यवाद।